दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आज ही हमारा है। हम कल पे किसी चीज़ पे डिपेंड ना रहें कि कोई भी काम को हम कल करेंगे। तभी तो कबीर साहब ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी होगी, बहुरी करेगा कब। कबीर साहब दोस्तों जीव को चेता रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी मुक्ति का मार्ग क्यों बंद करता जा रहा है, क्यों उस पर कल पे डालता जा रहा है कि मैं कल करूँगा, कल अपनी मुक्ति का मार्ग खोजूँगा। जो व्यक्ति कल के बारे में सोचता है और कल के करने पे सोचता है, वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं करता। जो करना है वो आज ही कर लो। इसीलिए तो हम लोग परमात्मा को से वंचित रह जाते हैं कि रोज़ ये सोच सोच के कल करेंगे कल करेंगे। ऐसे ही ऐसे दोस्तों अपना बेशकीमती जीवन होता जा रहा है। जो परमात्मा ने अमोलक जो जीवात्मा इस शरीर में बैठी है, उससे आप वंचित हैं। अगर आप उससे नहीं जुड़ पाए तो आपका मानव जीवन व्यर्थ है। आप धन संपत्ति कुछ भी दोस्तों इस संसार में कमा लेना दोस्तों, जब जाओगे दोस्तों तो खाली हाथ ही जाओगे। अगर यहाँ से कुछ ले ही जा सकते हो तो परमात्मा की इबादत, उसकी भक्ति ही ले जा सकते हो। अब बात इबादत की और भक्ति की, तो फिर बात ये उठती है कि उसको याद कैसे करें। तो दोस्तों जो पर्सनली मैं सबसे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ उस काम को, कि परमात्मा की याद में दोस्तों रोना ही परमात्मा को सच्चे हृदय से याद करना ही होता है। जो व्यक्ति, जो साधक परमात्मा के लिए रो सकता है, अपने मुर्शिद अपने गुरु के लिए रो सकता है, उससे परमात्मा दूर नहीं रहते दोस्तों। वो धीरे धीरे परमात्मा ही स्वरूप हो जाते हैं। एक सूफी से पूछा, सूफी संत से, कि आपने परमात्मा को कैसे याद किया। उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैंने परमात्मा को हंस के नहीं रो के प्राप्त किया। जब मैं परमात्मा की याद में रोता गया, मेरे अंदर की कलुषता धुलने लगी। मेरा हृदय, जब मेरे आंसू टपक के हृदय पर गिरे, मेरा हृदय धीरे धीरे साफ होने लगा। जब व्यक्ति, जब साधक, जब कोई शिष्य विरह वेदना में रोता है दोस्तों, उसकी अंदर की सफाई होती है। बिना रोए दोस्तों अंदर की सफाई नहीं हो सकती। अंदर इतनी मलिनता भरी पड़ी है, काम की, क्रोध की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की। जब हम धीरे धीरे उसकी याद में रो रो के अपने आप को फना करते हैं, जैसे सूफी शब्दों में फना मतलब अपने आप को पूर्ण तरीके से मिटा देना। जिस दिन साधक ने अपने आप को पूर्ण तरीके से मिटा दिया, फिर वो उसका ही स्वरूप हो जाता है, उस मालिक का ही स्वरूप हो जाता है। तभी तो कहा, मैं और मेरा यार एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ताज्जुब ये है कि हम मिलने को तरसते हैं। दोस्तों परमात्मा इस हृदय में, इस शरीर में ही है, फिर भी दोस्तों हम उससे वंचित रह जाते हैं। कारण क्या है? कारण दोस्तों सीधा साधा है कि हम परमात्मा को बाहरी जगत में ढूंढते रहते हैं कि परमात्मा हमें बाहरी जगत में मिल जाएगा कहीं। लेकिन दोस्तों परमात्मा जब भी आपको मिलेगा, आपके अंदर ही मिलेगा। और आपके अपने वजूद को ख़त्म जैसे ही आपने किया, जैसे ही आपके अंदर परमात्मा प्रकट होने लगते हैं और उनको आप महसूस कर सकते हो कि मेरे अंदर वो, लेकिन उस टाइम पे वो साधक नहीं बचता, वो परमात्मा ही हो जाता है। जब तक हमारे अंदर मैं ही तो सबसे बड़ा खेल है दोस्तों, कि हमारे अंदर से मैं ख़त्म नहीं हो पाती कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, सृष्टि को मैं चला रहा हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ। दोस्तों संसार का, दुनिया का ये नियम है, चाहे संसार में कोई भी आए कोई भी जाए, संसार को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
ये प्रकृति का नियम है, लेकिन हम लोग ऐसे अकड़ के जीते हैं मन तो जिंदगी और हमको यहीं रहना है, हम मरेंगे नहीं, हमारे साथ प्रकृति अपवाद कर देगी, हमें मारेगी नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। हर जीव को ये भ्रम रहता है कि मैं धरती पर मर रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। उसके जीवन के एटीट्यूड को देखो दोस्तों आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऐसे जी रहा है मन तो कभी मरेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मृत्यु एक कठिन सत्य है। जो जितनी जल्दी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है दोस्तों, उतनी जल्दी उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, परमात्मा को जानने की इच्छा हो जाती है, वो स्पिरिचुअल यात्रा में दोस्तों निकल पड़ता है। और जितनी दूर हम मृत्यु से अपने आप को महसूस समझ रहे हैं कि जितनी दूर मृत्यु है हमसे, उतना ही हम परमात्मा से वंचित हैं। क्योंकि हर आदमी को यही लग रहा है हम तो मरेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये हमारे मन का ही भ्रम रहता है, ये मन की चालाकी रहती है कि आप ऐसे ही सोचते रहो कि मैं मरूंगा नहीं, और जब अंतिम समय आएगी तो आप रो रो के चिल्ला चिल्ला के जाओगे कि जीवन का जो सार्थक काम था उससे तो मैं वंचित ही रह गया, और व्यर्थ के काम में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। धन कमाओ कोई बुराई नहीं, अच्छा खाना खाओ उसमें कोई बुराई नहीं, घूमो फिरो उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई कहाँ है दोस्तों कि आप अपने धन को अपने खाने पीने, अपने मकान बनाने में यूज कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हमारे शरीर को मांस की ज़रूरत नहीं है, दारू की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम डाले जा रहे हैं। सिगरेट की जरूरत, धूम्रपान की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम डाले जा रहे हैं। शरीर को जो ताकत देता है उन चीज़ों का आप सेवन करो, खाना पीना अच्छे रखो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है दोस्तों। बुराई है जो हमारे साथ ज़्यादा संपत्ति जब हम पे हो जाती है, तब हम अपना संपत्ति का या तो दारू में बर्बाद कर देते हैं, या और भी तमाम तरह की बुराइयां हैं दोस्तों, जिसमें हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद कर देते हैं। जैसे आज के दौर में चल रहा है दोस्तों कि आजकल स्त्री पुरुष के लिए जीवन अपना बर्बाद कर रही है, पुरुष स्त्री के लिए जीवन बर्बाद कर रहा है। परमात्मा ने आपके लिए कोई जीवन साथी देखा हुआ, या स्त्री के लिए कोई ना कोई पुरुष ढूंढा हुआ, या पुरुष के लिए कोई ना कोई स्त्री ढूंढी होगी। लेकिन आज के स्त्री हो या पुरुष हो दोस्तों, किसी को भी संतुष्टि नहीं है। वो स्त्री सोचती है मैं बहुत सारे पुरुषों को भोग लूँ, पुरुष सोचते हैं मैं बहुत सारी स्त्रियों को भोग लूँ। और भोगों में क्या है? भोगों में दोस्तों अपने शरीर का नाश ही है, जिसको हम सुख समझ रहे हैं, ये हमें धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ दोस्तों संतान पद्धति के लिए बनी थी। पहले ज़माने में लोग दोस्तों बच्चे हो जाते थे तो पति पत्नी अलग रहने लगते थे। गाँव में आपने देखा होगा पति बाहर सो रहे हैं, स्त्रियां अंदर सो रही हैं। आज ये देख लो 60 साल के भी बुढ़े हुए हैं, फिर भी दोस्तों काम वासना से बंधे हुए हैं। काम वासना 60 साल के हो गए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, वो भी स्त्री के लोलुपता में घूम रहे हैं, स्त्री को पाने की इच्छा रख रहे हैं। दोस्तों ये विनाश नहीं है तो क्या है? ये दोस्तों हमारा जीवन अनमोल है, इसको हम व्यर्थ के कामों में ना गंवाएं। क्योंकि काम वासना भी दोस्तों अपने जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वो जीवन का हिस्सा ही है, जीवन नहीं है तुम्हारा। लेकिन आज की पीढ़ी उसको जीवन ही मान के जी रही है कि यही जीवन है और कुछ है ही नहीं है दोस्तों। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि आसमां में सितारे और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कहने का भाव दोस्तों, जो आपकी मेंटेलिटी बन चुकी है कि दुनिया में काम वासना ही है, काम वासना ही सब कुछ है, और जो व्यक्ति काम वासना से ऊपर उठ जाते हैं वो दोस्तों बहुत महान हो जाते हैं। वो दोस्तों वो व्यक्ति पूजनीय हो जाते हैं। जब दोस्तों महात्मा बुद्ध साधना कर रहे थे, ध्यान करते थे, तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब उनको काम ही करता था। उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली थी कि जो व्यक्ति काम से ऊपर उठ जाता है वो अपने आप में राजा हो जाता है, अपने आप को राजा की तरह जीता है कि उसने अपने जीवन में काम को स्तर कर लिया, काम को जीत लिया। हमारे साधना में, अध्यात्म साधना में दोस्तों
जब हम साधन ध्यान पर भजन पर बैठते हैं दोस्तों, जब हम धीरे धीरे बैठ के दोस्तों महीने 2 महीने में अपनी इंद्रियों को दोस्तों बस में कर लेते हैं, अपने काम चक्र को हम वश में कर लेते हैं, जब हम काम से ऊपर उठने लगते हैं दोस्तों, तब हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं दोस्तों, अपने जीवन की अंदर की गहराइयों को समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या बन के जी रहा हूँ। आप दोस्तों मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट मान के आप अपने जीवन में ध्यान जरूर करना और फिर आप देखना ध्यान के बेनिफिट क्या है। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप बुराइयां छोड़ो। जिस दिन आप अच्छाई के मार्ग पर चलोगे, बुराइयां अपने आप ही छूट जाएं, आपको छोड़नी ही नहीं पड़ेंगी दोस्तों, अपने आप ही छूट जाएंगी। आप ध्यान करोगे दोस्तों, महीने 2 महीने आप ध्यान करोगे दोस्तों, आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तित हो रहा है, आपका जीवन कहाँ जा रहा है। आप खुद कहो कि मैं अपने जीवन को कहाँ व्यर्थ में गंवा रहा था, कैसी कैसी व्यर्थ की चीज़ों में गंवा रहा था। आज अपने जीवन की मैंने सार्थकता समझी कि मेरे जीवन को मैं और भी कुछ रहस्यमय है जिसको जाना जा सकता है। ये शरीर दोस्तों इतना रहस्यों से भरा हुआ है, वहाँ साइंस अभी नहीं पहुँच सकता। इस शरीर में कैसे कैसे अमूल्य खजाने भरे पड़े हुए हैं, इसे कोई कोई बिरला साधक, कोई कोई बिरला संत, सदगुरु ही हमें बता सकते हैं कि शरीर का राज क्या है। तो इन्हीं विचारों को हम विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में दोस्तों मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।